हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस की ओर से ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट निकाली गई है, या यूँ कहें कि बम्पर भर्ती निकाली गई है। सीआरपी आरआरबी 13 का यहाँ पे जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। एग्जाम शेड्यूल हो गया है। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 9,995 पदों के लिए वैकेंसीज है ये आउट की गई है, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट है उसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और इसके साथ ही जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इसके ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करने वाले। पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न है फॉलो करना है, और किस प्रकार से कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन रखी गई है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। यदि आप नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे जो यूट्यूब पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर रखा है, जिसमें नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने दे रखी है। इस वीडियो में अपन ओनली सिर्फ एग्जाम पैटर्न और जो एग्जाम सिलेबस है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स है इसमें लाखों की संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, लेकिन सफलता उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न तैयारी करेगा। आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, यदि वो आपकी कमजोरी है तो उस सब्जेक्ट को आपको कैसे हैंडल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके एग्जाम्स में आएंगे, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके साथ ही जो सब टॉपिक्स है, जैसे जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, वो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जैसे तैयारी स्टार्ट करेगा तो उसको ये पता होना ज़रूरी है कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकाली है, पीओ की जो वैकेंसी निकाली है, उसमें जो स्केल फर्स्ट है उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो 3 फेज में किया जाएगा। सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी। प्री एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम के बाद में कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में फाइनल अलॉटमेंट होगा जो कि जनवरी 2025 में किया जाएगा। इसी प्रकार से जो कैंडिडेट ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड के लिए लगाया जाएगा तो यहाँ पे प्री एग्जाम नहीं रखा जाएगा, बल्कि सीधा ही ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा जो कि सिंगल एग्जाम होगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू यहाँ पे रखा जाएगा, यानी स्केल सेकंड और थर्ड में यहाँ पे 2 ही चरणों में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से जो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क मल्टीपर्पज के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उनका सिलेक्शन भी यहाँ पे 2 फेजेज में किया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट की प्री एग्जाम होगी। प्री एग्जाम होने के बाद कैंडिडेट की मेन एग्जाम है वो ली जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट को अलॉटमेंट किया जाएगा जो प्रेफरेंस कैंडिडेट ने भरा है। इसके साथ चलते हैं बिना देरी के इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर और जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे डिटेल सिलेबस के बारे में। अब नोटिफिकेशन में अपन देखें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और एज बिलो। जो एग्जाम होगी वो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। जो फर्स्ट टाइम पे जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक बार इनका मॉक टेस्ट जरूर कर ले, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। जो पहले से पेपर दे रहे हैं उनकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात करें तो इसमें 2 टॉपिक है पाएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल 80 क्वेश्चन है वो 80 नंबर के यहाँ पे होंगे। और कैंडिडेट को जो टाइम दिया जाएगा यहाँ पे वो 45 मिनट है दिए जाएंगे। उसके बाद में ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे सेम ही प्रकार के 2 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के होंगे। इसमें भी कैंडिडेट को 45 मिनट है वो यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट को जो दोनों ही प्रकार के पार्ट्स है, दोनों ही पेपर्स में जो मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उन्हीं कैंडिडेट को फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए। यहाँ पे जैसे 2 पार्ट दिए हैं तो दोनों में कैंडिडेट को मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि डिसाइड किए जाएंगे आईबीपीएस की ओर से, वो प्राप्त करने जरूरी है। फिर जो कैंडिडेट प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप की ही होगी। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे 5 पार्ट है जो कि रखे गए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है वो 50 नंबर के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर
नंबर पे ए और बी दो लैंग्वेज यहाँ पे दी है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। आगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप कैंडिडेट को दोनों लैंग्वेज में से यहाँ पे एक लैंग्वेज वो सिलेक्ट करनी है, इसका ऑप्शन कैंडिडेट को चूज करना पड़ेगा। यदि कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर दिया, जिसके 40 क्वेश्चन 40 नंबर होंगे। यदि कैंडिडेट की हिंदी लैंग्वेज अच्छी है तो उसे हिंदी लैंग्वेज चूज करनी है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। ये दोनों में से एक ही प्रकार के लैंग्वेज है कैंडिडेट चूज कर पाएगा। यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन है, वो 200 नंबर के यहाँ पे होंगे और यहाँ पे कैंडिडेट को 2 घंटे का टाइम है वो अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें तो इसमें भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और वही हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में से कैंडिडेट को एक लैंग्वेज है वो यहाँ पे चूज करनी होगी। उसके भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन वो 50 नंबर के होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के यहाँ पे होंगे। 2 घंटे का टाइम ही यहाँ पे दिया जाएगा। यानी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट है उसका यहाँ पे सेम ही एग्जाम पैटर्न रखा गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो, कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर फॉर ए और फॉर बी, दोनों में से कैंडिडेट है वो एक यहाँ पे चूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्री एग्जाम है उसके कॉल लेटर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है कि किस प्रकार से कैंडिडेट के जो कौन कौन से एडमिट कार्ड है कैंडिडेट को, सॉरी एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट को प्री एग्जाम में लेके जाने हैं। कैंडिडेट को पास वैलिड जो फोटो आइडेंटिटी है वो होनी जरूरी है ताकि कैंडिडेट को एग्जाम में वहाँ पे एंट्री दे दी जाए। उसके बाद नीचे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर के बाद एग्जाम की लैंग्वेज है वो यहाँ पे कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगी। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट का जो एग्जाम का मीडियम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश से आप करते हो तो इंग्लिश हिंदी तेलुगु होगा। यदि आप गुजरात से अप्लाई करते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज का मीडियम इंग्लिश हिंदी गुजराती होगा। राजस्थान से करते हो तो इंग्लिश और हिंदी होगा। यहाँ पे जो जिस स्टेट की लोकल भाषा वहाँ पे चलती है तो वो भी वहाँ पे जो मदर टंग है वो भी यहाँ पे आएगी। इंग्लिश और हिंदी तो दोनों प्रकार के जो लैंग्वेज है वो तो यहाँ पे होनी है। तो कैंडिडेट जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा तो कैंडिडेट को किस भाषा में एग्जाम का पेपर चाहिए वो वहाँ पे चूज करना जरूरी है। इसलिए कैंडिडेट है वो इस ऑप्शन को अच्छी तरीके से केयरफुली रीड आउट करने के बाद में ही चूज करे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट ये चीज ध्यान में रखे, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनसे इस प्रकार की गलती हो सकती है। उसे कौन सी भाषा का अच्छा नॉलेज है उसी भाषा में कैंडिडेट को यहाँ पे पेपर है वो सिलेक्ट करना जरूरी है। तो इस चीज का थोड़ा सा कैंडिडेट है वो ध्यान रख ले। यदि आपने गलती से लैंग्वेज है वो गलत इसमें एंट्री कर दी है तो उसके बाद आपको पेपर उसी भाषा में देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो भाषा आप जिस पे आपकी अच्छी कमांड है उसी भाषा को आपने को चूज करना है। आपका पेपर है उसी भाषा में देखने को मिलेगा। फिर सिंगल लेवल एग्जामिनेशन की बात करें तो कि ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड के लिए यहाँ पे रखी गई है। ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग में बात करें तो रीजनिंग इसका मीडियम ऑफ एग्जाम है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। अब 4 ए और बी में से आपको एक सिलेक्ट करनी है। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसमें भी 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे भी अलॉट है वो किया जाएगा। इसका सिलेबस है वो और जो ऊपर वाले ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिसर स्किल्स फर्स्ट है उससे यहाँ पे चेंज किया गया। उसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि स्पेशली बैंकिंग से संबंधित होंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर से। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन है वो यहाँ पे 20 नंबर के रखे गए। यहाँ पे जो मार्क्स है उनको यहाँ पे कम किया गया। कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से यहाँ पे 240 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 200 नंबर का ही पेपर होगा और कैंडिडेट को 2.5 घंटे यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का यहाँ पे कैंडिडेट को टाइम को चूज
टाइम अलॉट किया जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन है वो कैंडिडेट को यहाँ पे चूज करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही कैंडिडेट को ये ऑप्शन चूज करना होगा। अब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आपको तीनों ही प्रकार के जो एग्जाम है, चाहे वो प्री है, चाहे मेन है, चाहे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 1/4 मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग के तौर पे आपका काटा जाएगा। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 पे मार्क्स वो काटा जाएगा। कैंडिडेट है उनका कट ऑफ मार्क्स है, तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम में प्राप्त करना जरूरी है, तभी कैंडिडेट्स है वो आगे की प्रोसेस में इसको शामिल है वो किया जाएगा। उसके बाद में स्कोर ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी और मेन और जो सिंगल एग्जाम है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो जो अब जो ऑफिस असिस्टेंट के जो कैंडिडेट है उनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो यहाँ पे ऑनलाइन मेन एग्जाम के आधार पे तैयार की जाएगी। यानी प्री एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर की होगी, मेन एग्जाम के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, इसमें जो कैंडिडेट की ऑनलाइन मेन एग्जाम और जो इंटरव्यू है उसके आधार पे कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और ऑफिसर जो स्केल सेकंड है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, और थर्ड है उस कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो जो सिंगल लेवल की ऑनलाइन मेन एग्जाम और जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। प्री एग्जाम है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की ही रखेगी। एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में के यहाँ पे देश भर के जो एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे एग्जाम है वो रखी जाएगी। अब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करें तो कोई कैंडिडेट यदि प्री एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो उसमें लिमिटेड जो कैंडिडेट है उनका चूज किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उनको अपने खर्चे के ऊपर ये ट्रेनिंग करनी होगी। इसके लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में प्री एग्जामिनेशन करनी है या नहीं करनी है उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन है उसको चूज करना होगा, जो कि बाद में यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि नाबार्ड और IBPS के कंसल्टेंसी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके द्वारा यहाँ पे इंटरव्यू है वो किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट है वो उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू वहाँ पे 100 नंबर का होगा, जहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, 35% SC ST OBC और फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए प्राप्त करना जरूरी है। 80 और 20 का रेशियो यहाँ पे ऑफिसर कैडर को दिया जाएगा। इसके आधार पे कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एग्जाम का सिलेबस के ऊपर अपन चलते हैं कि एग्जाम में यहाँ पे जो सिलेबस मैंने बताया उसमें डिटेल सिलेबस क्या क्या आएगा, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि इसमें आएंगे, उसके ऊपर अपन चलते हैं और जानते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल्स आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर डायरेक्शन बेस्ड जो MISC आएगी, नंबर सीरीज आएगी, ओड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉगी है, सिलोगिम है, अल्फाबेट टेस्ट आ सकता है, रैंकिंग एंड टाइम, कोज एंड इफेक्ट्स, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, assertion and reasons statement and conclusion statement and argument statement and action कोर्सेज। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो नंबर सिस्टम है, डाटा इंटरप्रिटेशन से, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट, HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, केस स्टडी, चार्ट एंड ग्राफ्स यहाँ पे। फिर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और सब्जेक्ट में बात करें तो करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन, करेंसीज एज कैपिटल, जनरल साइंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, बैंकिंग अवेयरनेस, अवार्ड एंड ऑनर्स, RBI, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी जिसमें आएगी। स्पेशली जो जीके आएगा आपका वो स्पेशली बैंकिंग रेफरेंस में आएगा, यहाँ पे आएगा। जो फाइनेंशियल जो भी इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली करंट अफेयर्स में वो इस पे ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर, व्याकरण, स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेल्ड वर्ड, जम्पल वर्ड, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जम्पल्ड अप सेंटेंस, आइटम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिमस, सिनोनिमस। कंप्यूटर नॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर शॉर्टकट की, MS ऑफिस, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस हैकिंग, ट्रोजन्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेज। फाइनेंशियल अवेयरनेस की यहाँ पे बात करें तो करंट इवेंट इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग
reforms in India, bank account of special individual loans, assets reconstruction companies, non-performing assets, restructuring of loan, bad loans, risk management, Basel फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑर्गेनाइजेशन में RBI, SEBI, IMF, वर्ल्ड बैंक और अदर है। ये इसका डिटेल सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप इसका डिटेल सिलेबस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो। जो कैंडिडेट पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होगा। मैंने यहाँ पे आपको जो प्रोबेबल या टेंटेटिव जो सिलेबस है वो आपको बताया। अब दोस्तों इसमें आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, तो जो कुछ जीके जो होता है जनरल अवेयरनेस, वो उसको आप एक मतलब समय सीमा में बांध नहीं सकते, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते कि जीके कहाँ तक आ सकता है। जीके में से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर नॉलेज है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं। उसको यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो उसमें आपके पूरे चांसेस है कि आपके अच्छे नंबर है वो बन सके, क्योंकि आपको हर पेपर है उसको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे जरूरी है एक भी पेपर आपका कमजोर हो गया तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। आपको सभी पेपर्स के लिए बराबर टाइम देना है, अच्छा टाइम देना है, तैयारी सभी की करनी है। ये नहीं कि यदि आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपको हार्ड लगे या कमजोरी है तो उसको आपको छोड़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको सभी में ही प्राप्त करने जरूरी है। इसलिए तैयारी इस हिसाब से करें कि सभी को बराबर टाइम आप अलॉट करें और रेगुलर आप तैयारी करें, तभी आपको इसमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।